ले लो। ये चारों स्टॉपों को पूरा किया जाता है। जैसे कनेक्टिंग रोड के दो भाग होते हैं, ये बिग एंड होता है, ये स्मॉल एंड होता है। इसके बाद में जैसे ये पिस्टन है, इसी पिस्टन को इस कनेक्टिंग रोड के माध्यम से ऐसे जोड़ा जाता है। इसके अंदर जो डलती है उसको पिस्टन पिन कहा जाता है। इसके ऊपर दो प्रकार की रिंग लगी होती हैं। एक होती है कंप्रेशन रिंग, जो ऊपर जो लगी हुई है दो सेट में, नीचे जो लगी हुई है उसको ऑयल रिंग बोलते हैं। ये जो करती है, ये ऑयल को स्क्रैप करके सिलेंडर के अंदर वापस सम्प में डालती है और ये हवा को कंप्रेस करती है, लीकेज होने से रोकती है। इसी प्रकार से अन्य पार्ट जो लगे हुए हैं वे सारे इंजन के पार्ट हैं। जैसे ये फिल्टर लगे हुए हैं, इसमें दो फिल्टर लगे हुए हैं। इनमें एक जो फर्स्ट का जो फिल्टर होता है वो प्राइमरी फिल्टर होता है, सेकंड का जो होता है वो सेकेंडरी फिल्टर होता है। ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंतर्गत आता है। तेल टैंक से आकर के फिल्टर में आता है। फिल्टर के अंदर तेल के अंदर जो अशुद्धियाँ आती हैं उनको फिल्टर अपने अंदर रोक लेता है। जैसे धूल मिट्टी के जो भी कण हैं उनको ये अपने अंदर ही रोक लेता है और साफ तेल को आगे FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप तक भेज देता है। इसी प्रकार से अन्य हैं, जैसे ये गियर बॉक्स, गियर जो होता है उसकी गिरारियों का सेट है। ये पेडल जो हम क्लच लीवर जो दबाते हैं उसका है। ये है, ये गियर जो होता है उसके ऊपर का कैप है। जैसे ये है, ये यूनिवर्सल ज्वाइंट है। इसी प्रकार से जैसे इंजन का जो मुख्य भाग होता है, जैसे ये क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट है इंजन का मेन लीड के TC को बोला जाता है। और मेन पार्ट जो होता है ये यही होता है। इसी के द्वारा कनेक्टिंग रोड को जोड़ा जाता है और पिस्टनों को गतिशील इसी क्रैंक शाफ्ट के द्वारा किया जाता है। इसका जो ये होता है इसको हम क्रैंक गियर बोलते हैं। इधर की साइड में हम यहाँ पर फ्लाई व्हील को जोड़ दिया जाता है। इंजन का मेन भाग जो है ये यही है। इसी प्रकार से इसके अंदर है, ये देखो, जैसे ये है, ये डिफरेंशियल के अंदर लगा होता है, इसको हम पिनियन कहते हैं। इसके अंदर जैसे ये जो लगे हुए हैं ये सारे बेरिंग्स हैं, ठीक है। जैसे ये क्या लगता है उसमें, जैसे ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, ये सेल्फ मोटर के अंदर लगा होता है, ठीक है। ये सेल्फ को घुमाने का काम करता है। इसी के द्वारा फ्लाई व्हील को इंजन के अंदर घुमाया जाता है ना। जैसे ये आगे ये सेल्फ ही है, इस प्रकार से छोटा बड़ा ये सारे सेल्फ ही है। जैसे आगे हम जाएं तो ये क्लच प्लेट है, ठीक है। इसको हम क्लच प्लेट बोलते हैं। और ये जो नीचे पड़ी हुई है प्रेशर प्लेट है, ठीक है। ये पूरा जो सिस्टम है ये क्लच प्लेट क्लच असेंबली के अंतर्गत ही आता है। अन्य तो आगे हम जाएं, जैसे ये जो पड़ा हुआ है ये फिल्टर है। ये कौन से टाइप का फिल्टर है? ये एयर फिल्टर है, ठीक है। हवा के साथ में जो अशुद्धियाँ आती हैं उनको ये रोक लेता है। फिल्टर्स वैसे इंजन के अंदर दो प्रकार के लगाए जाते हैं, एक एयर फिल्टर होता है और एक ऑयल फिल्टर होता है। ऑयल फिल्टर जो होता है उसके अंदर ऑयल डाला होता है, हवा के साथ में बारीक से बारीक जो अशुद्धियाँ आती हैं उनको वो रोक लेता है या नहीं। इसी प्रकार से आगे हम आते हैं तो देखो ये वही पार्ट हैं जो पीछे पड़े हुए हैं। आगे हम आते हैं तो ये FIP है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है, ठीक है। ये प्रेशर के साथ इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भी एक केम शाफ्ट लगी हुई है जो कि आप लोगों को दिख रही है। इस केम शाफ्ट के ऊपर भी केम लॉब बनी हुई है, जैसे कि पढ़ाएगा आप लोगों को बताएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर भी एक केम शाफ्ट बनी हुई है जो आगे केम को चलाती है, प्लंजर्स को चलाती है ना। टाइमिंग के अनुसार, फायरिंग ऑर्डर के अनुसार इसके अंदर तेल भर जाता है और वो केम लॉब उसको दबा करके आगे होल्डर्स के द्वारा हाई प्रेशर पाइप के द्वारा किसके पास में पहुंचा देता है तेल, इंजेक्टर्स के पास में तेल पहुंचा देता है, ठीक है। इसी के अंदर एक गवर्नर लगा होता है जिसका कनेक्शन यहाँ से होता है। गवर्नर जो होता है वो क्या काम करता है, तेल की सप्लाई को कम और ज़्यादा करता है, ठीक है। जैसे ड्राइवर रेस देता है यानी आवश्यकता के अनुसार इंजन को वो रेस देगा, उसी के अनुसार ही इंजन के अंदर तेल जाएगा, तेल जलेगा, उसी के अनुसार पावर पैदा होगी, उसी के अनुरूप ही इंजन ज़्यादा ताकत पैदा करेगा, है ना। तो रेस को मतलब फ्यूल की सप्लाई को कम और ज़्यादा करने के लिए इसके अंदर गवर्नर लगाया है, ठीक है। तो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप
आगे हम आ जाते हैं। ये जो पार्ट दिया हुआ है ये अल्टरनेटर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। बैटरी भी एक गाड़ी के अंदर बहुत बिजली का जो काम होता है वो बैटरी के माध्यम से किया जाता है। बैटरी के द्वारा ही सेल्फ को करंट दिया जाता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। लाइट्स हैं, हॉर्न हैं, अन्य जो विद्युत के जो संचालन है उनको इसी के बैटरी के द्वारा ही उनको चलाया जाता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए है ना, बैटरी को चार्ज करने के लिए गाड़ी के अंदर क्या लगाया जाता है, अल्टरनेटर लगाया जाता है, ठीक है। आगे हम आते हैं, जैसे ये है, ये इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, सारे वाल्व्स लगे हुए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वाल्व्स जो होते हैं इंजन के अंदर एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर दो वाल्व लगते हैं, जिसमें एक इनलेट वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व जो होता है वो कब खुलता है, सक्शन स्ट्रोक के अंदर खुलेगा। सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर क्या आती है, हवा आती है। पेट्रोल इंजन है तो उसके अंदर क्या आएगा, हवा प्लस पेट्रोल का मिश्रण आएगा। जैसे ये फ्यूल इंजेक्शन पंप डीजल इंजन में लगा है तो पेट्रोल इंजन में इसकी जगह क्या लगेगा, कार्बोरेटर लगेगा, क्योंकि ये तेल की सप्लाई देता है। और पेट्रोल इंजन के अंदर जो कार्बोरेटर लगा होता है वो एक साइड से क्या लेता है, हवा ले लेता है, और दूसरी साइड से साफ हवा ले लेता है हवा प्लस तेल, फ्यूल, पेट्रोल, उन दोनों को वो क्या करता है, मिक्स कर देता है। पेट्रोल प्लस हवा को मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। और गैस को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लाइटर की, है नहीं। लाइटर की जगह पेट्रोल इंजन में क्या लगाया गया है, स्पार्क प्लग लगाया है। स्पार्क प्लग चिंगारी दे करके फ्यूल का दहन कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके अंदर देखो ये वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है। इनको दबाने के लिए क्या दिया है, ये थिम्बल एंड दिया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये क्या है, थिम्बल एंड। ये पूरा रोकर आर्म असेंबली है, इसी के द्वारा ये वाल्व को नीचे दबाएगा। वाल्व जब दबेगा तो इनलेट मैनिफोल्ड का रास्ता खुल जाएगा। सक्शन स्ट्रोक जब सक्शन स्ट्रोक के अंदर इनलेट वाल्व दबेगा और इनलेट मैनिफोल्ड का रास्ता खुल जाएगा और साफ हवा सिलेंडर में आ जाएगी। थिम्बल एंड देखो, आउट ऑफ इंजन दूसरी जो चीजें हैं, एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर खुलता है, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व दबेगा उस समय एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का जो रास्ता है वो खुल जाएगा और जो जली हुई गैस है वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। हाँ, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के द्वारा, साइलेंसर के द्वारा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। बाकी का हम गाड़ी के ऊपर बताते हैं। ये ऊपर लगाया गया, इस पे आ जाओ। ओके जी, ओके जी, इंट्रोडक्शन करा हो गया, हाँ हो गया। इसका बता दो मोटा मोटा, एक एक दो गाड़ियों का फोन बता देंगे, इसका बता देंगे, इसका बता दो। फिर देखो सोमरा आप उधर जाओ, आप उस पे करा दो, आ जाओ अपने इधर आ जाओ। आप उसका बता दो, आप इधर आ जाओ, अभी इस पे आ जाओ भाई। इसका मुकेश जी बढ़िया, आप भाई ऐसे आओ, आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर यहाँ खड़ा हो जा। तो सोमरा तू उधर जा, उनके पास जाओ, आप यहाँ खड़ा हो जाओ। मुकेश जी बता दो। अब जो गाड़ियाँ उसमें पूरा क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम, आपका ब्रेक है, आपका क्लच है, आपका स्टीयरिंग है। ये जो इसमें लगे हुए हैं फ्यूल फिल्टर, इसमें बड़े हैं उसमें छोटे हैं, ऐसा क्यों है? यहाँ से दिखा, ज़्यादा है। हाँ, इसमें जो फ्यूल की क्षेत्रफल है उसको बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसमें FIP भी बड़ा लगा हुआ है। फ्यूल इंजेक्शन पंप कहाँ लगा इसमें, मेरे को बताओ आप। हाँ ढूंढो, आप ढूंढो, ये आपका काम है। दिख गया? ये हैंड प्राइमिंग पंप है। हाँ, ये कितने सिलेंडर है बताओ इसको देख करके। 6 सिलेंडर। सिलेंडर का कैसे पता लगाओगे, जो हाई प्रेशर पाइप निकली हुई है 1 2 3 4 5 उसी हिसाब से इसका भी एक फायरिंग मोटर होता है। फायरिंग मोटर का मतलब इसमें 6 सिलेंडर हैं, क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट भी 2 प्रकार के आपको बताया था, तो 1 लाइन होती है और एक बिल्डअप होती है। इसमें 1 लाइन होती है, बिल्डअप होती खाली सिंगल सिलेंडर ही। इसका फायरिंग ऑर्डर है, जैसे पहले 1 सिलेंडर पे जाएगी, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर
6 है तो 6, 4 है 40। ठीक है, इसमें ये क्या लगा हुआ, ये ब्रेकिंग का सिस्टम है, ब्रेक का जो ऑयल है इसमें, हाँ डाला जाता है। ये ऊपर का इसका सिलेंडर हेड हो गया, ठीक है। और हाइड्रोलिक पंप नहीं है इसमें, डैम्पर पूरी तो नीचे है इंजन में। ये जो है ये इसका सिस्टम हवा का, जैसे टर्बो चार्जर जो आजकल आ रहे हैं टर्बो चार्जर, वो तो मैनीफोल्ड से चलते हैं, एग्जॉस्ट की जो गैसें हैं उससे चलते हैं, ये इंजन से चलता है। ठीक है, इसमें पूरे ब्रेक